Question number 11. Find moment of inertia of pair of spheres each having mass m and radius r kept in contact about the tangent passing through the point of contact. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट दिस एक्सिस, ये कॉमन टेंजेंट. करेक्ट. ओके, तो यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो ऑब्जेक्ट्स हैं. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी 1 अबाउट दैट एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी 2 अबाउट दैट एक्सिस. अभी यहां पर दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू टेंजेंट, तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे. सो 2I1 ये आंसर आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉडी 1 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अबाउट दिस एक्सिस. अभी मुझे बताओ, स्पीयर के लिए वी नो दिस, बराबर, ये होगा ICM, और मुझे फाइंड करना है अबाउट दिस एक्सिस, ये होगा I1. तो दोनों एक्सिस कैसे हैं? दोनों एक्सिस आर पैरेलल, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. सो I1 इज ICM प्लस MH स्क्वायर. H मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस. तो ICM कितना होता है? ये कौन सा स्पीयर है? स्पीयर गिवन है. जनरली जब कुछ भी नहीं देते तो हम लोग कंसीडर करेंगे सॉलिड स्पीयर. तो ये होगा 2/5 mr स्क्वायर. H कितना है? H भी R है, तो ये भी mr स्क्वायर. तो ये कैलकुलेशन होगा 7/5 mr स्क्वायर. तो 7/5 mr स्क्वायर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम आएगा 14/5 mr स्क्वायर. क्लियर है यहां तक? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 12. The moment of inertia of a uniform rod of mass 0.5 kg. तो ये रॉड है जिसका मास इज 0.5 kg और लेंथ इज 1 मीटर. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 0.1 kg मीटर स्क्वायर अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड. कहां से पास हो रहा है मुझे नहीं पता, तो सपोज यहां से पास हो रहा है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन 0.1. करेक्ट. तो क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. तो सपोज ये मिड पॉइंट ऑफ द रॉड है, ये मिड पॉइंट. तो मुझे बताओ ये अपना ICM होगा, और डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली H पूछा है. तो कोई भी रैंडम एक्सिस जो होता है उसको हम लोग I0 बोलेंगे. ये दोनों एक्सिस कैसे है? पैरेलल एक्सिस है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये आएगा I0 इज इक्वल टू ICM प्लस MH स्क्वायर. I0 इज 0.1. ICM कितना होता है? ML स्क्वायर बाई 12. देखो करेक्ट है क्या? प्लस MH स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू H स्क्वायर. बस सिर्फ कैलकुलेशन है यहां पर. तो 0.1 इज इक्वल टू M 0.5 L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 0.5 H स्क्वायर. तो कैलकुलेशन देखो इधर, तो कैलकुलेशन आएगा, खुद से कैलकुलेशन एक बार चेक करो. H स्क्वायर आएगा 0.1168, तो H आएगा 0.341 मीटर. मतलब ये जो गिवन एक्सिस है ये सेंटर से 0.341 मीटर के डिस्टेंस पर है. सही है. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल्स. मतलब ये रिंग है, मुझे फाइंड करना है रेडियस ऑफ गायरेशन परपेंडिकुलर टू रिंग एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल्स. तो ये I0 हुआ. मुझे पता है ICM, ये एक्सिस मुझे पता है. करेक्ट. तो I0 फाइंड कर लेते हैं. तो I0 इज इक्वल टू ICM प्लस MH स्क्वायर.
रिंग के लिए आईसीएम कितना होता है, एम आर स्क्वायर. एच क्या होता है, एच इज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, मतलब आर. तो ये हुआ 2mr². तो जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया अबाउट दैट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन होता है mk². m कैंसल, k² इज 2r², देयरफॉर k आ जाएगा √2 इंटू आर. करेक्ट. करो कंटिन्यू. वेरी गुड. Question number 14. Radius of gyration of uniform disc about a line perpendicular to the disc is equal to its radius. Distance of line from the center पूछा है. मतलब अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट. ये आईसीएम हमको पता है. एक दूसरा एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क. सपोज ये आई नॉट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज h. We know that पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I नॉट इज ICM प्लस mh². करेक्ट. ICM डिस्क के लिए mr²/2 mh². I नॉट को वी कैन राइट mk², और रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दैट एक्सिस गिवन है इक्वल टू इट्स रेडियस. तो k इज इक्वल टू r. देखो करेक्ट लिख रहा हूं कि मैं. m कैंसिल, r²/2 उधर लेके जाओ, सब्ट्रैक्शन होगा. सो h इज r² माइनस r²/2 h². तो h आएगा r/√2. एकदम इजी. तो रोटेशनल मोशन इज इजी. तुम लोग ऐसे ही डरते हो. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो रोटेशन मोशन सॉल्व करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. कुछ डाउट होगा यहां तक तो कमेंट बॉक्स में पूछो. मैं सारे डाउट्स तुम लोगों के क्लियर करने की कोशिश करूंगा. और सॉल्यूशंस अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड एज a अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल. तो सी स्क्वायर प्लेट है. We have to find moment of inertia about one of its diagonals. मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फाइंड करना है. मुझे बताओ ये जो डायगोनल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I कंसीडर करूं तो ये वाला भी जो डायगोनल है बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये भी I होगा. करेक्ट. स्क्वायर के लिए डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इसको मैं x एक्सिस कंसीडर कर सकता हूं, इसको y एक्सिस कंसीडर कर सकता हूं. एंड वी नो दैट स्क्वायर के लिए अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये वाला जो एक्सिस है मुझे तो बताओ ये x एक्सिस लिया ये y एक्सिस लिया, ये IZ होगा. मुझे पता है कि ये वाला एक्सिस जो है इसका फॉर्मूला होता है ma²/6. चेक करो फॉर्मूले इसके लिस्ट में. स्क्वायर के लिए पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू स्क्वायर ma²/6 होगा. तीनों एक्सिस कैसे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY. तो ये आएगा IX और IY दोनों सेम है तो ये 2I. IZ जो है दैट इज ma²/6. तो I आएगा ma²/12. देखो करेक्ट है क्या यहां तक. अगर ये चैप्टर और डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो मेरा रोटेशनल मोशन का जो प्लेलिस्ट है वो एक बार चेक करो.